हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हमें स्टार्ट करना है ऑब्जेक्टिव 1 और 2 स्टेप क्वेश्चन। पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसके भी मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया था आपको। तो आज की क्लास के अंदर हमें जो करना है वो ऑब्जेक्टिव 1 और 2 टाइप स्टेप क्वेश्चन है। 1 2 स्टेप के क्वेश्चन होते हैं ये, बट इसमें लिखना कंपलसरी होता है, ध्यान सुनना। हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिया है, इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अभी लास्ट वाला भी कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में, ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं याद दिलाते रहूंगा कि भाई ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारा क्या रह गया, हमारा एक 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया था, देखो कॉलेज और मैथमेटिक्स वाला, याद है तो आपको। अब आपको क्या करना है, ध्यान सुनना। हमें यहाँ से कर रहे हैं स्टार्ट, तो हम पहला तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी लेट, बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। देयर आर 20 स्टेशन ऑन अ रेलवे लाइन। एक रेलवे लाइन में 20 स्टेशन है। मैं यहाँ पर बनाता हूँ रेलवे लाइन। मान लो यहाँ जो स्टार्टिंग हो रही है वो मुंबई से हो रही है, मुंबई से पहला स्टेशन मुंबई में है और लास्ट स्टेशन हमारा दिल्ली है, मान लेते हैं। लास्ट स्टेशन दिल्ली है, पहला स्टेशन मुंबई है। अब इस मुंबई से दिल्ली में टोटल कितने स्टेशन है? 20 स्टेशन। 20 स्टेशन है टोटल। अगर आप मेरी बात को सुनो तो वो आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगल फर्स्ट क्लास टिकट, कितने तरीकों से सिंगल फर्स्ट क्लास टिकट मस्ट बी प्रिंटेड, कितने तरीकों से टिकट को प्रिंट करा जा सकता है एज अनेबल अ पैसेंजर टू गो वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। हर एक स्टेशन में अगर एक पैसेंजर जाएगा, मान लो मैं हूं एक पैसेंजर और मैं मुंबई से दिल्ली में हर एक स्टेशन में जाता हूं, हर एक स्टेशन में, ऐसा नहीं कह रहा है कि एक स्टेशन में, एक स्टेशन दूसरे में, हर एक स्टेशन में जाएगा, ठीक है। इधर लिख लो एवरी अनदर स्टेशन, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई देखो मुंबई से दिल्ली में हमारा एक स्टेशन है, 20 स्टेशन है टोटल। सबसे पहले तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन से स्टेशन से चढ़ूं। आप मुझे बताओ, मैं मुंबई से चढ़ूं, मुंबई से अगला वाला स्टेशन चढ़ूं, उससे अगला वाला स्टेशन चढ़ूं, उससे अगला वाला, उससे अगला वाला, उससे अगला वाला, कौन से वाले स्टेशन चलूं? तो सबसे पहले मुझे 20 स्टेशन में से मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से स्टेशन से स्टार्टिंग करूं। तो मुझे पहले तो स्टेशन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूं, मुझे देख गया टोटल स्टेशन मेरे पे कितने हैं। टोटल स्टेशन, ध्यान सुनना, टोटल स्टेशन मेरे पे कितने हैं? 20। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस 20 स्टेशन में से मुंबई से दिल्ली, जिसमें मुंबई एक स्टेशन इंक्लूड है और दिल्ली एक स्टेशन इंक्लूड है, इसके बीच में 18 स्टेशन है। मुंबई एक स्टेशन, बीच में 18 और दिल्ली लास्ट वाला 20 टोटल स्टेशन। तो मुंबई भी एक स्टेशन है और दिल्ली भी एक स्टेशन और लास्ट में बीच में 18 है। तो टोटल स्टेशन मेरे पे 20 है। अब सबसे पहले तो मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, टिकट तो मैं बाद में लूंगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा किस स्टेशन में जाकर टिकट मांगू। तो 20 स्टेशन है, कितने स्टेशन में जा सकता हूं मुझे बताओ। Now selection of one station। ऐसे लिखो, सिलेक्शन मत लिखो नहीं तो कॉम्बिनेशन आ जाएगा। देखो इसको कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ वे, कितने तरीके, नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट वन स्टेशन आउट ऑफ, number of way to select one station out of 20 station। बताओ सबसे पहले दोस्तों आप मुझे बताओ, आप किसी रेलवे स्टेशन में जाकर टिकट खरीदोगे तो सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा, आप ये बताओ। सबसे पहले आप ये देखोगे कि कौन से स्टेशन में जाकर टिकट लूं, कौन से स्टेशन में जाकर मैं टिकट लूं, सबसे पहले आप ये देखोगे, नहीं देखोगे, ठीक है। तो भैया टिकट खरीदने के लिए पहले मुझे स्टेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे पे 20 स्टेशन है, तो मैं कितने तरीके से स्टेशन सेलेक्ट कर सकता हूं भाई? 20 के 20 तरीके हो गए भाई। मैं मुंबई से ले सकता हूं स्टेशन, एक तरीका ये हो गया। क्या पता मुंबई के अगले वाले से ले लूं, क्या पता उससे अगले वाले से। तो टोटल 20 स्टेशन है, तो मेरे पे 20 तरीके हैं एक स्टेशन सेलेक्ट करने के। आपके पास 5 बॉल पड़ी है दोस्तों, आपको एक बॉल सेलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके हैं? 5 बॉल को सेलेक्ट करेंगे, 5 तरीके हैं, मैं कोई सी भी उठा सकता हूं। तो ऐसी एक स्टेशन सेलेक्ट करने के 20 में से कितने तरीके? 20 तरीके हो गए टोटल कितने तरीके हो गए दोस्तों? 20 तरीके हो गए, 20 वेज। ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है, टोटल 20 वेज हो गए आपको। अगर आप देखो, अब मैंने एक स्टेशन सेलेक्ट कर लिया और मैंने कहा कि मैंने जो स्टेशन सेलेक्ट करा मैं यहां खड़ा हूं, यहां पर
मैं यहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं पहले वाले स्टेशन में खड़ा हूँ। तो मुझे बताओ एक स्टेशन में मैं खड़ा हूँ और मेरे पे टोटल 20 स्टेशन है, एक मैं खुद खड़ा हूँ यहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, एक मैं खुद खड़ा हूँ, तो मुझे आगे और कितने टिकट लेनी पड़ेगी? 20 स्टेशन टोटल है, एक में आप खुद खड़े हो, तो आगे अब आपको कितनी टिकट और लेनी पड़ेगी? 20 या 19? सर 19 लेनी पड़ेगी ना, एक में तो खुद ही खड़े हो। तो आप मुंबई के स्टेशन पे खड़े हो तो मुंबई की टिकट भी लोगे क्या? वहां तो खड़े ही हो, उससे आगे की लोगे ना 19 टिकट। तो आज जिस स्टेशन में, एक स्टेशन में आप खड़े रहोगे, स्टैंड हो गए, उससे आगे की टिकट लोगे ना, क्योंकि एक पे तो आप खड़े हो, तो उससे आगे कितने स्टेशन पड़े हैं? एक में मुंबई स्टेशन में आप खड़े हो, मैंने कहा था ये भी एक स्टेशन है, मुंबई भी। मुंबई एक स्टेशन में जहां खड़े हो गए, आगे 20 नहीं है, टोटल 20 है, एक में आप खड़े हो तो और कितने बच गए? 19। तो 19 की टिकट लोगे नहीं होगे? हर एक स्टेशन में की, हर एक स्टेशन की टिकट लिखा वहां पर, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने की कितनी टिकट प्रिंट करनी पड़ेगी। तो अगर आप यहां से यहां जाते हो तो एक टिकट हो गई, यहां से यहां जाओगे तो एक टिकट हो गई, यहां से यहां जाओगे तो एक टिकट हो गई, यहां से यहां जाओगे तो एक टिकट हो गई, ऐसे कितनी टिकट हो गई? 19 टिकट आपको प्रिंट करनी पड़ेगी। फिर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टिकट, ऐसा लिखो, नंबर ऑफ स्टेशन टिकट मस्ट बी प्रिंटेड, नंबर ऑफ टिकट मस्ट बी प्रिंटेड, मस्ट बी प्रिंटेड, नंबर ऑफ टिकट मस्ट बी, नंबर ऑफ टिकट मस्ट बी प्रिंटेड। कितने तरीके हैं नंबर ऑफ टिकट प्रिंट करने के? 19 तरीके हैं, 19 तरीके हैं आपके पास नंबर ऑफ टिकट प्रिंट करने के। तो मैंने कहा ये आपके पास एम वे हो गया, ये आपके पास एन हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। भाई एक स्टेशन अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो 19 स्टेशन की टिकट खरीद सकता हूं, 2 स्टेशन सेलेक्ट करूंगा तो 19 स्टेशन की टिकट खरीदूंगा, तीसरा स्टेशन सेलेक्ट करता हूं 3 नहीं खरीदूंगा। मैं दोबारा समझो, अगर मैं एक स्टेशन सेलेक्ट करता हूं, मैंने कहा मुंबई वाला सेलेक्ट करा, तो मैं आप कितने की टिकट कितने टिकट प्रिंट करनी हो पड़ेगी हमें? 19, क्योंकि एक में तो खड़ा है तो 19 और प्रिंट करनी पड़ेगी। मान लो एक पर्सन दिल्ली में खड़ा है तो अब हमें कितनी टिकट प्रिंट करनी पड़ेगी? 19। एक पर्सन मुंबई और दिल्ली के बिल्कुल 15वीं स्टेशन में खड़ा है तो कितनी टिकट करनी पड़ेगी? हर एक स्टेशन में जाना है ये लिए 19। तो हर टोटल 20 स्टेशन है, हर एक स्टेशन में 19 टिकट प्रिंट करनी है। तो एक बंदा अगर पहले स्टेशन में गया तो 19 टिकट प्रिंट करनी पड़ेगी, दूसरा बंदा अगर एक बंदा दूसरे स्टेशन में गया तो उसको 19 टिकट प्रिंट करनी पड़ेगी, कहीं पर भी जा सकता है क्योंकि हर एक स्टेशन में ट्रैवल करना है। साफ साफ लिखा, ऐसा नहीं है कि भाई मुंबई से अगला स्टेशन में तो पीछे नहीं आना, पीछे भी आना है, हर एक स्टेशन में ट्रैवल करना है। तो कितने तरीके हो गए टोटल नंबर ऑफ वे? सर टोटल नंबर ऑफ वे निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वे m इंटू एन, ये m यहां लिख देना और n यहां लिख देना, फिर कहोगे m क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो गया दोस्तों? m इंटू एन वे। एक स्टेशन में जाओगे तो आपको 19 टिकट प्रिंट करनी है, तो 20 स्टेशन के लिए कितने टिकट करनी पड़ेगी आपको? 380 टिकट प्रिंट करनी पड़ेगी। कितने तरीके हैं हर एक स्टेशन में जाने के? तो एक स्टेशन सेलेक्ट करोगे, मैंने मुंबई सेलेक्ट करा, 19 टिकट प्रिंट करनी पड़ेगी, मुंबई के अगला वाला स्टेशन सेलेक्ट करा, फिर 19 टिकट प्रिंट करी। आप अकेले थोड़ा ना, बहुत सारे जने होंगे। तो दिस इज द वे टू प्रेजेंट द क्वेश्चन। तो ऐसे हमें प्रेजेंट करना है क्वेश्चन को। आपने उतार लिया, पहले आप ये डायग्राम उतार लीजिए, फिर उसके बाद ये कर लीजिए। हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 ट्रैवलर अराइविंग इन अ टाउन। 4 ट्रैवलर है, 4 जने एक टाउन में अराइव करते हैं, वेयर आर 6 होटल। 4 जने हैं और 6 होटल है, 4 जने हैं और 6 होटल है। इन हाउ मेनी वे कैन दे कैन टेक ईच क्वार्टर एंड ईच डिफरेंट होटल। कितने तरीकों से दे कैन दे टेक देयर क्वार्टर ईच एट डिफरेंट होटल। एक बंदा एक ही होटल में रहेगा, ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है ये। इन हाउ मेनी वे कैन दे टेक देयर क्वार्टर ईच एट डिफरेंट होटल। हर एक क्वार्टर पे कितने तरीके से एक बंदा 6 होटलों में जा सकता है। 4 बंदे 6 होटलों में, ये भाई एक बंदे के पास कितने चॉइस है होटल में जाने की? 6। एक बंदे के पास कितनी चॉइस है दोस्तों होटल में जाने की? 6 चॉइस है। अच्छा, अगर एक बंदे के पास 6 चॉइस है तो यहां पर लिख भी दिया है कि एक बंदा एक ही होटल में ट्रैवल मतलब स्टे कर सकता है। इन हाउ मेनी वे कैन दे टेक देयर क्वार्टर ईच एट डिफरेंट होटल। ऐसा नहीं है कि एक होटल के अंदर 2 जने रहे। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से करा रहा हूं। डायग्रामेटिक बनाना बहुत जरूरी है, अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, मैंने कहा 4 ट्रैवलर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लो भाई, मैंने 4 ट्रैवलर बना लिया आपके पास सामने। जितना आप डायग्रामेटिक प्रेजेंट करो क्वेश्चन को, उतना आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने कहा यहाँ पर मेरे पे 6 होटल है, होटल 1, होटल 2, होटल 3। अच्छा 6 होटल। अब ध्यान सुनना, मैंने कहा होटल, ये एक बंदा पहले बंदे के पास आया, मैंने कहा 4 ट्रैवल है, 1 2 3 4।
एक बंदा एक ही होटल में स्टे करेगा, उसके साथ दो नहीं स्टे कर सकते, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए हर एक बंदे को। मैंने कहा ये पहले वाले होटल में भी जा सकता है, दूसरे वाले होटल में भी जा सकता है, तीसरे वाले में भी जा सकता है, चौथे वाले में भी जा सकता है, पांचवें में भी जा सकता है और छठे में भी जा सकता है। तो एक बंदा 6 होटल में स्टे कर सकता है। बट नेक्स्ट वाले के लिए देखना, क्योंकि अब ये बंदा इन 6 में से एक में स्टे कर रहा होगा, तो अब बचे कितने होटल? 5। तो ये कितने होटल में जा सकता है? 5 होटल में स्टे कर सकता है। इसके बाद कितने तरीके बन गए? 5। इसके बाद 5 तरीके बन गए। अच्छा, ये बंदा अब एक बंदा पहले वाला एक में स्टे कर गया, दूसरे वाला एक में स्टे, अब बचे कितने होटल? 4। क्योंकि मैंने कहा था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तभी परमुटेशन लग सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कितने तरीके से होगा? 4 तरीके से होटल स्टे कर सकता है। अब एक में स्टे कर गया, अब कितने बच गए? 3 होटल, 3 में ये करेगा। क्योंकि अगर रिपीटेशन अलाउड है कि एक बंदा किसी भी होटल में रुक सकता है, मतलब ये बंदा 6 में जा सकता है, ये भी 6 में जा सकता है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर मैंने कहा पहला वाला बंदा पहले वाले होटल में चले गया, तो दूसरा वाला बंदा भी पहले वाले होटल में जा सकता है। तो ये नहीं पॉसिबल नहीं है, हर एक बंदे का अलग होटल होना चाहिए। तो अगर पहले वाले बंदे 6 में से फर्स्ट बंदे की बात करूं, मतलब आप अगर फर्स्ट बंदे हो तो आपके पास 6 चॉइस ज्यादा है, 6 होटल है, एक में आपने चुन लिया, अब मेरी बात आ गई तो मेरे पास 5 ही बचे, और अब मेरे बाद किसी और पे आएगा तो उसमें 4 ही बचेंगे, उस पर और 3 बचेंगे। तो कितने तरीके हो गए? ये हो गया एम वे, एन वे, पी क्यू, एम इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बट इसको अगर हम परमुटेशन से करें तो मैंने कहा भाई देखो परमुटेशन तो बहुत ही सिंपल होता है। टोटल होटल्स कितने हैं? एन। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, एन हमेशा बड़ा होगा, आर से मैंने लिखवा भी दिया था। ये टोटल ट्रैवलर कितने होंगे? ट्रैवलर कितने होंगे? आर। 4 ट्रैवलर है दोस्तों हमारे पास। टोटल ट्रैवलर कितने हैं दोस्तों? 4 है। अब अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वे मिल जाएगा मुझे, अब डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ बेस NPR इज इक्वल टू 6P4। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तभी लगता है परमुटेशन, अदरवाइज नहीं लगता। मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था आपको। आंसर बराबर नहीं आता। 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। उसको सोल्व लेंगे। 6, 6, 5, 4, 3, 2 फैक्टोरियल पे रोक दिया और 2 फैक्टोरियल यहाँ पे रोक दिया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया दोस्तों? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और यही तो पहले ऊपर बचा था, देख लो अब 6, 5, 4, 3 बचा, और देखो 6, 5, 4, 3, वैसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी। अब फॉर्मूले से थोड़ा आसान हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते दोस्तों। तो आपके पास हो गया 6 5 30 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 360 वे। 360 तरीके हो गए 4 बंदे 6 होटल में स्टे करने के तरीके। ये 360 इज राइट आंसर, ये भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे हम बात कर लेते हैं और अच्छे तरीके से। दोस्तों ध्यान से देखना, बड़े अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अब होता चले जाएगा, और आप ध्यान से देना। कह रहा है इन हाउ मेनी वे कैन 8 मैंगो ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज के हैं, छोटा बड़ा, पहले बड़ा होगा फिर से छोटा, फिर इससे छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, कैन बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द 8 बॉय, 8 मैंगो अलग अलग साइज के 8 बच्चों को देने हैं, लड़कों को देने हैं, ऑफ डिफरेंट एज, वो भी अलग अलग एज के, कोई बड़ा होगा सबसे, कोई सबसे छोटा होगा, ऐसी बड़ा वाला मैंगो होगा, कोई सबसे छोटा मैंगो होगा। तो मैंने कहा ठीक है दोस्तों, इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, बड़ा मजा आएगा इसका डायग्राम बनाने में। आपको देखो तीसरा पॉइंट, मैंने कहा सबसे बड़ा है, और मैंने कहा आगे बहुत सारे होंगे, और मैंने कहा ये सबसे छोटा है, और इधर मैंगो ही बड़ा होगा। तो मैंने कहा देखो मैंगो, अब मैंगो कैसे बनाते हैं भाई, ऐसे बनता है क्या? देख लेना यार, मुझे आता नहीं है बनाना, बचपन में सीखे थे ये सब बनाना मैंगो। अब ध्यान सुनना, कैसे बनाते हैं यार। भाई मैंगो जा केला बन गया है तुम, ठीक है यार छोड़ो ना। तो सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लड़का है, और ये सबसे छोटा वाला है। ये बड़ा मैंगो है और ये छोटा मैंगो है। कह रहा है जो बड़ा वाला हो, जो आपके पास छोटा वाला मैंगो होगा
वो छोटा वाला जो बच्चा होगा उसको बड़ा वाला मैंगो मिलेगा, ये होना भी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को बड़ा बड़ी चीजें मिलनी चाहिए, छोटा मैंगो को बड़ा, तो छोटे बच्चों को बड़ा वाला मैंगो मिलेगा, ऐसी कंडीशन लगा दी उसने। और वो कह रहा है बाकी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, इसको बाकी जो मैंगो बच्चे वो बाकी में बांट सकते हैं, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। बट ये चीज फिक्स्ड है। क्या चीज फिक्स्ड है? कि भाई जो छोटा बच्चा होगा, यंगर बच्चा होगा, उसको बड़ा वाला मैंगो मिलेगा। यहां पर लिखा हुआ देखो ध्यान से, सो दैट लार्जेस्ट वन इज ऑलवेज गिवन टू द यंगर बॉय। जो बड़ा वाला मैंगो होगा वो छोटा मैंगो पे, छोटा वाले बच्चे पे जाए। तो अब क्या मैं इसको अरेंज कर सकता हूं? अब आप देखो, हमारे पास मान लो 7 जने हैं, हमारे पास मान लो आप 7 जने हैं। अब मैं 7 जने हैं, 8 जने हैं टोटल। तो मैंने कहा देखो 8 मैंगो पड़े एक जगह और इधर 8 जने खड़े हैं। तो मैंने एक मैंगो उठाया बड़ा वाला और मैंने छोटे वाले बच्चों को दे दिया। क्या अब मैं उससे छीन सककर वापस किसी को दे सकता हूं? कि मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि बड़ा वाला मैंगो किसी और पे चले जाए, या दूसरे वाले नंबर पे चले जाए, या तीसरे वाले बॉय पे चले जाए, चौथे वाले बॉय पे चले जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तो पक्की फिक्स बात है कि जो बड़ा वाला मैंगो है वो छोटे बच्चों को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो इसका अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। अगर ये लाइन नहीं कहता कि बड़ा वाला मैंगो छोटे वाले, तो मैं कहता भाई 8 मैंगो, 8 में किसी भी पास भी जा सकते हैं। अरेंज आराम से हो सकता है कि बड़ा वाला मैंगो छोटे वाले भी हो सकता है, उससे बड़ा किसी में भी जा सकता है। बट एक मैंगो जो बड़ा वाला है वो हमेशा छोटे वाले बच्चे को मिलेगा, ये तो फिक्स्ड है। इसका अरेंजमेंट हो नहीं सकता। अब मैं इस बड़े वाले मैंगो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। बट जो रिमेनिंग 7 बच गए मैंगो, जो रिमेनिंग 7 मैंगो बच गए और जो रिमेनिंग 7 बॉय बचे, उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो मैंने कहा ये मैं किसी को भी बांट सकता हूं। तो अरेंजमेंट 8 जन्म में होगी या 7 जन्म में होगी? सर 7 जन्म में होगी, क्योंकि जो एक मैंगो तो फिक्स्ड है कि छोटे वाले को ही मिलेगा। अब जो बचे मैंगो वो बचे 7 जनों को मिलेगा। और कैसे मिलेगा? आगे पीछे कैसे भी दे सकते हैं हम, क्या पता जो बिल्कुल ही उससे छोटे से बड़ा सा एक उससे छोटा मैंगो होता है, उस बहुत बड़ा मैंगो था, उससे छोटा सा एक बड़ा होता है, एक बिल्कुल छोटा होता, वो छोटा मैंगो किसी 7 में से किसी पे जा सकता है। तो 7 तरीके हो गए। तो 7 मैंगो, हर एक मैंगो को देने के 7 तरीके, तो 7 मैंगो को देने के कितने तरीके हो गए? आगे आया समझ में? ठीक है, लिख लेते हैं इसको। हमने कहा भाई टोटल मैंगो हमारे पास कितने हैं, टोटल मैंगोस कितने हैं? तो मैंने कहा सर टोटल मैंगो आपके पास 8 है। अच्छा टोटल बॉय कितने हैं फिर? मैंने कहा वो भी 8 है। मैं आपको बहुत आराम से कराने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, जिससे आपको विजुअलाइज भी हो जाए और समझ में भी आए। तो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन अगर हो गया तो फिर इसका मतलब मान लेना आपका जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो भी इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। अब मैंने कहा यहां पर मैंने लाइन लिख दिया लार्जेस्ट, मैंने लाइन लिख दिया द लार्जेस्ट मैंगो ऑलवेज गिवन टू द यंगेस्ट बॉय, सो इट इज फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या है? मैं लिख देता हूं, वैसे लिखना जरूरी नहीं, फिक्स लिखने का मतलब मैं लिख देता हूं, समझ लेना। फिक्स का मतलब है नो अरेंजमेंट पॉसिबल, नो अरेंजमेंट। इस वाले मैंगो का अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, नो अरेंजमेंट पॉसिबल। जब पॉसिबल नहीं तो परमुटेशन लगेगा ही नहीं, इस पे हटा दो, इसको इग्नोर कर दो। भाई जिसका अरेंजमेंट पॉसिबल है उसमें तो परमुटेशन लगता है, मैंने बताया था। तो लार्जेस्ट मैंगो ऑलवेज गिवन टू द यंगेस्ट बॉय, इट इज फिक्स्ड। मैं सो इट इज फिक्स पे छोड़ देना है आपको। मैंने लिख दिया फिक्स का मतलब नो अरेंजमेंट पॉसिबल, इस मैंगो पे कोई पॉसिबल नहीं है। तो अब रिमेनिंग कितने मैंगो बच गए और रिमेनिंग कितने बॉय बचे और कितने मैंगो बचे? रिमेनिंग मैंगोस 8 है और रिमेनिंग बॉयज सॉरी रिमेनिंग मैंगो तो 7 बच गया ना, एक तो दे दिया। रिमेनिंग बॉय भी 7 और रिमेनिंग मैंगो भी 7। अब मुझे बताओ 7 मैंगो कितने तरीके से बांट सकता हूं? मैं 7 मैंगो 7 तरीके से बांट सकता हूं। सो नंबर ऑफ वे कितने हो गए? नंबर ऑफ वे कितने हो गए दोस्तों? नंबर वो हो गया भाई 7 मैंगो है, n 7 है, इसको n मान लो और इसको r मान लो। भाई 7 मैंगो कितने तरीके से कितने बंदे को देना है? r को। तो 7 मैंगो 7 तरीके से देना है। तो फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये तो नीचे 1 आ जाएगा। 7 6 5 4 3 2। ये कैसा है मैं आपको समझाऊं? मैं समझा देता हूं। देखो 7 6 5 4 3 2। मैंने कहा 7 मैंगो बचे हैं, 7 बच्चे बचे हैं, लड़के बचे हैं। अब एक मैंगो
को देने के कितने तरीके हैं? 7 तरीके हैं, क्योंकि एक तो भूल जाओ, वो तो फिक्स हो गया। अब छोटा वाला मैंगो दिया मैंने एक बंदे को, अब वो चले गया उसके पास, अब तो किसी के पास नहीं जाएगा ना। 7 तरीके थे एक मैंगो को देने के, पहले कितने तरीके थे? 7। अब एक दे दिया मैंने एक्चुअल में, अब कितने बच गए? 6 मैंगो 6 बॉय। अब एक मैंगो उठाया, अब कितने तरीके हैं? 6 बॉय में बांट सकता हूं मैं किसी में भी, और बांटूंगा तो एक को दूंगा, दे दिया। अब कितने बचे? 5 मैंगो 5 बॉय, फिर एक मैंगो उठाया, फिर 5 में बांट सकता हूँ, एक दे दिया, फिर 4 बचे, 4 को उठाया, ऐसे करके। तो 7 6 5 4 3 2 ऐसे करके बता। आया समझ में आपको? नहीं आया? हाँ जी सर आ गया। इसका आंसर बता दो क्या होगा आप। तो कैलकुलेटर में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 5040 तरीके है। कितने जने को देने के? 8 बॉय 8 मेंबर को देने के, 7 जने 7। देखा जाए तो 7 जने 7 मैंगो 7 जनों को देने के थे। आया समझ में आपको? नहीं आया? सर समझ में आ गया, बहुत ही समझ में आ गया। ठीक है सर, ऐसे समझ में आना चाहिए। तो हमने ये वाला भी कर लिया, 4th पार्ट भी कर लिया, तो 4th पार्ट भी कर लिया। क्या रहा? अब देखो 5th पार्ट। मजा आ रहा है ना दोस्तों? देखो 5040 हमारा आंसर सही भी आ रहा है। मैं पेन को चेंज करता हूँ, अब दूसरा पेन लेता हूँ जिससे आपको विजुअलाइज हो सके ढंग से। मैंने लिया, बैठता हूँ। क्या रहा है? 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। हाउ मेनी डिफरेंट ऑड नंबर 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड? कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है? 4 डिजिट का नंबर। और कौन सा नंबर? ऑड। सर ये क्या? ये तो हमने पहले सिखा दिया था आपने बेसिक में। मैंने कहा तो मजा ही आ जाएगा। तो मेरे को आर मिल गया 4 विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने कहा अब 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और द डिजिट इज एनी नंबर बीइंग ऑल डिफरेंट, और हर एक नंबर का डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक नंबर। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड बोल रहा है ये, हर एक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए एक नंबर। तो रिपीटेशन जब अलाउड नहीं होगा तभी तो परमुटेशन लगेगा। अगर रिपीटेशन अलाउड हो गया तो साफ साफ लिख कर आ जाना, सर ये परमुटेशन क्वेश्चन है ही नहीं, रिपीटेशन अलाउड कैसे हो गया यहाँ पर। चलो, तो मैंने कहा मेरे को कितने बनाना है, तो विजुअलाइज कर लेते हैं एक बार डायग्राम से। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने कहा मेरे पे टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे 7 नंबर है टोटल। ठीक है, अब मेरे पे 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, वो भी ऑड नंबर फॉर्म करना है। तो ऑड नंबर कैसे फॉर्म करोगे? वंस प्लेस को फिक्स्ड करना पड़ेगा 3 नंबर से। वंस प्लेस, जो 1 प्लेस है पीछे वाला, पीछे से पता लगता है वंस प्लेस को हमेशा मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑड नंबर से फिल करना पड़ेगा, तभी पूरा नंबर क्या बनेगा? ऑड। यार को समझ में आ रहा होगा, मैंने बेसिक क्लास में कराया था। अब मैं इसमें क्या क्या नंबर डाल सकता हूं? मैं डाल सकता हूं सर 1, मैं यहां पर डाल सकता हूं 3, मैं यहां डालता हूं 5, और मैं डाल सकता हूं 7। मैं 4 नंबर डाल सकता हूं यहां पर। तो पहले वाले डिजिट पे, वंस प्लेस पे मैं 4 नंबर फिल कर सकता हूं। तो कितने तरीके हो गए फिल करने के? 4 तरीके हो गए। अब बाकी रिमेनिंग नंबर मैं इसमें फिल करूंगा, पर मेरे रिमेनिंग बचा गया। अगर मैं रिमेनिंग देखूं तो एक नंबर तो मैंने फिल, भाई तरीके 4 है इसमें फिल करने के लिए, फिल तो एक ही करोगे। तरीके 4 है, फिल तो एक ही करोगे मेरे भाई। तो 4 तरीकों से फिल करा जा सकता है, पर करेंगे एक ही। मान लिया 1 डाल दिया, मैंने क्या माना? मैंने 1 डाल दिया। अब कितने बच गए? 3 5 7, और 7 में से 1 मैंने फिल कर दिया, तो कितने रिमेनिंग नंबर बच गए? रिमेनिंग नंबर बच गए 7। और डिजिट कितनी है? डिजिट आपके पास बच गई 3। तो 7p3 इंटू 7p3 तो हो गया इन तीनों को अरेंज करने का तरीका, और इसको अरेंज करने का तरीका कितना था? 4 तरीका था। आंसर ऐसे निकालते हैं आंसर। अब इसको लिख लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो मैंने कहा टोटल नंबर आपके पास 7 है। डिजिट फॉर्म कितने नंबर की डिजिट फॉर्म करनी है? 4, वो भी ऑड नंबर की डिजिट फॉर्म करनी है। ठीक है सर, अब मैं लिख देता हूं इसको साफ। नाउ देखो, स्टेटमेंट आपको लिखना बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। द वंस या फिर यूनिट बोलते हैं इसको, यूनिट प्लेस भी कहते हैं, वंस या फिर यूनिट प्लेस, दोनों का नाम है, वंस या फिर यूनिट प्लेस। द वंस या फिर यूनिट प्लेस डिजिट ऑलवेज द वंस या फिर यूनिट प्लेस डिजिट ऑलवेज फिल बाय द यूनिट वन प्लेस या यूनिट प्लेस डिजिट कैन बी फिल बाय। ऐसे लिखो, कैन बी फिल बाय। कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 4 तरीके से। कैन बी फिल्ड बाय 4 वे। करेंगे एक ही नंबर फिल, पर तरीके कितने फिल करने के? मैंने कहा ना, एक्चुअल नहीं देखते, यहाँ पर तरीके ढूंढते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। 4 तरीके फिल करने की। ठीक है, कौन कौन से 4 तरीके हो गए पता है ना आपको? 1 3 5 7, ये 4 तरीके। तो 4 वे तो ये हो गए। अब रिमेनिंग कितने नंबर बच गए? रिमेनिंग नंबर बच गए
एक फिल कर दिया होगा, 4 फिल नहीं करे, 4 तरीके थे, मैं आपको समझा रहा हूं, फिर दोबारा गलती मत करना यहाँ पर। 4 तरीके हैं, नंबर एक ही फिल करेंगे। तो बच गए कितने नंबर, 6, और रिमेनिंग डिजिट कितनी बच गई, रिमेनिंग डिजिट, तो रिमेनिंग इसको बोल दिया n और रिमेनिंग डिजिट को बोल दिया r, तो 3 डिजिट बन गई। तो नंबर ऑफ वे टू फिल रिमेनिंग, नंबर ऑफ वे टू फिल रिमेनिंग 3 डिजिट, 3 डिजिट को फिल करने के कितने तरीके हैं। मैंने कहा भाई देखो 6 नंबर है और 3 डिजिट फिल करनी है, तो 6p3 आया समझ में, आपको नहीं आया। तो 3 डिजिट को फिल करने का तरीका ये हो गया, और एक डिजिट को लास्ट यूनिट प्लेस को फिल करने का तरीका 4 तरीके हो गए। अच्छा मेरे को बताओ 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल कर दो डायरेक्ट, 6 - 3 3 होता है, 6 5 4, 3 से 3 कट गया, कितना हो गया भाई 120 वे, कितने तरीके हो गए 120 तरीके हो गए। बट सर 120 तरीके क्या है, 3 डिजिट को फिल करने का, हमसे क्या पूछा था 4 डिजिट को फिल करने का तरीका, तो 120 तरीके हो गए 3 डिजिट को, और एक तरीका सबसे यूनिट प्लेस को फिल करने का तरीका कितने 4, तो 120 × 4 हो गया सारा खत्म। लो नंबर ऑफ वे टू फॉर्म्ड 4 डिजिट ऑड नंबर, 4 डिजिट ऑड नंबर, कितने तरीके से 4 डिजिट ऑड नंबर फॉर्म कर सकते हैं। मैंने कहा भाई 3 डिजिट फॉर्म करने के 120 तरीके हैं, और एक यूनिट प्लेस को फॉर्म करके 4 तरीके हैं। देखो मेरा बता समझो कि 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं। अगर मैं 1 डालता हूं तो ये भी 120 तरीके से होता है, अगर मैं 3 डालूंगा तब भी 120 तरीके से, तो हर एक बार डालने पे 120 तरीके हो रहे हैं, हर एक बार डालने पे 120 तरीके, हर एक बार डालने पे 120 तरीके, हर एक बार डालने पे 120 तरीके, मतलब यहाँ मैं चेंज करते जाऊंगा यूनिट प्लेस में 4 तरीके से नंबर डाल सकता हूं, और एक नंबर डालने पे 120 तरीके हैं 3 नंबर को घुमाने के, इसको तो 4 नंबर डालने की कितने तरीके हो गए। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कराएं, फंडामेंटल प्रिंसिपल, m तरीका हो गया, हर एक नंबर डालने का m वे है, तो n के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो m × n हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 120 × 4, 12 नहीं 12 चौक 48, 480 तरीके हो गए, 480 वेज। लो भाई आप कंसर्न मैच कर गया नहीं कर गया। 7वां क्वेश्चन में करा चुका, 6ठा क्वेश्चन में करा चुका, क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी डन इन प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। सर मजा आ रहा है क्या आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मजा आ रहा है, समझने को मिल रहा है ठीक से, अच्छे से। इन हाउ मेनी वे कैन द कलर ऑफ रेनबो कैन बी अरेंज सो दैट रेड एंड ब्लू कलर आर ऑलवेज टुगेदर। देखो अब देखो कंडीशन लगा दी दोस्तों, यहाँ पर रेड और ब्लू कलर एक साथ होंगे, तो मैं कह रहा हूँ रेनबो के अंदर, तो टोटल कलर इन रेनबो के अंदर कितने कलर होते हैं मेरे भाई पता ही है, टोटल कलर इन रेनबो के अंदर 7 कलर होते हैं। ठीक दोस्तों, एक तो बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, चौथा और पांचवें क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, मैं, तो आपको भी पता चल गया होगा मैं कहां से कहां ले गया चीजों को। मैं चौथा क्वेश्चन पढ़ रहा था, चौथा नहीं कराया मैंने, वो 5वां कराया दोस्तों। तो मैं पहले इसको मैं 5th क्वेश्चन बोलता हूँ, नाम का चौथा हो गया तो 5th क्वेश्चन है, फिर 4th भी करा देते हैं। 4th कोई बड़ा थोड़ी चीज है, 4th कोई बड़ी चीज है। हाँ वो मेरी गलती होगी, देखो मैंने 4th पढ़ना चालू करा और 5th से पढ़ना चालू कर दिया, क्योंकि दोनों समय सेम ही लगते हैं, 4 डिजिट 4 डिजिट। अब वो प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है, कह रहा फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड इन अ डिजिट 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 2 3 4 5 6 थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 थे। द डिजिट एनी नंबर, डिजिट में ऑल आर डिफरेंट, सारे डिफरेंट, एंड लगा दिया, साथ में ही पढ़ो, द डिजिट इन अ यूनिट प्लेस विल ऑलवेज 7। अब इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या था, इस वाले में यूनिट प्लेस में 4 नंबर डाल सकते थे, और इस वाले में यूनिट प्लेस में कितने डालेंगे, सिर्फ 7 ही डालेंगे, फिक्स कर दिया 7 को। आ रहा समझ में, आप कर सकते हैं इसको सवाल आसानी से। 4th वाला देख लेते हैं हम। भाई उसने बता दिया, इस बार कह के बताया कि यूनिट प्लेस के अंदर 7 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तो ठीक है भाई 7 ही हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई टोटल नंबर कितने हैं, तो आपने कहा भाई टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। अब यूनिट प्लेस में डिजिट फॉर्म कितनी करनी है, 4 डिजिट की करनी है, और ऐसा कुछ नहीं बोला कि ऑड इवन, ऐसा कुछ नहीं बोला, बस ये बोला है कि यूनिट प्लेस में 7 होने चाहिए, 4 डिजिट की फॉर्म करनी है।
तो मैंने कहा नाउ द यूनिट डिजिट, द यूनिट प्लेस, द यूनिट या फिर वंस प्लेस, बात एक ही है, द यूनिट या फिर वंस प्लेस कैन ऑलवेज फिल्ड बाय, हमेशा कैन ऑलवेज फिल्ड बाय कितने तरीकों से फिल करा जा सकता है, कैन ऑलवेज फिल्ड बाय 7, कैन ऑलवेज, ऐसे लिखो दोस्तों, ऐसे लिखो, गलत हो जाएगा नहीं तो तरीका, द यूनिट या वंस प्लेस डिजिट only filled by 7, only filled by 7, so it is fixed, so it is fixed, कितना क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब अगर फिक्स बोल गया तो मैंने कहा भाई यूनिट प्लेस में हमेशा क्या होना चाहिए, 1 2 3 और 4, इस पे हमेशा 7 होना चाहिए। अब बच कितने का रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर बच गए आपके पास, रिमेनिंग नंबर बच गए आपके पास 6, और डिजिट कितनी बच गई रिमेनिंग, रिमेनिंग डिजिट बन गई। अब देखो जब भी बात फिक्स की आती है उसको इग्नोर कर देते हैं दोस्तों, उसका तो अरेंजमेंट नहीं हो सकता ना। सर मैंने ऊपर वाले में क्यों नहीं अरेंज कर, क्यों, वो भी तो वो था कि वंस में फिक्स करना था, बट सर वंस प्लेस पे 4 डिजिट थी और चारों को भी तो घुमा सकते हैं अलग अलग तरीकों से। हाँ फिक्स्ड है, फिक्स क्या है, फिक्स तोड़ना है। अगर एक नंबर डाला तो मैं 3 भी डाल सकता हूँ उस यूनिट प्लेस में, मैं 5 भी डाल सकता था, मैं 7 भी डाल सकता, बट मैं कहा कि भाई 7 ही डालना और कुछ नहीं डालना, तो 7 डालना, तो ये अरेंज नहीं हो सकता, कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि एक नंबर दोबारा रिपीट होगा नहीं, तो 7 कहीं नहीं आ सकता, तो ये फिक्स है, खत्म कर दी इस बात को। तो जब भी बात होती है फिक्स की, इसका मतलब नो अरेंजमेंट पॉसिबल, तो अरेंजमेंट जब पॉसिबल नहीं है तो इस डिजिट को हटाई, तो फिर अब ये तो फिक्स्ड हो गया, ये तो कहीं आना है। अब कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई, 3 डिजिट को अरेंज कर सकते हो, 6 नंबर को 3 डिजिट में अरेंज कर सकते हो, 6 नंबर को 3 डिजिट में अरेंज कर सकते हो, तो नंबर ऑफ वे कितने हो गए, नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, NPR दैट इज 6P3, ये आपके पास हो गया 120 वे, 120 तरीके, अभी ऊपर ही निकाला था मैं 6P3 हो गया दोस्तों। सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गया था आपके पास, दोनों को मिक्स कर दिया, बट अब हो गया हमारा 5वां भी कर लिया हमने कंप्लीट, तभी तो कमेंट जल्दी कैसे पहुंच गया यहाँ पर। चलो रेनबो वाला कर लेते हैं, 7वां क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं। कलर इन रेनबो, रेनबो में कितने कलर है टोटल, कलर इन रेनबो 7 कलर है टोटल रेनबो में, ठीक है। कंडीशन भी लगा रहा है आपके पास, ध्यान सुनना दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना दोस्तों, तो मतलब आपको पूरी परमुटेशन समझ में आ गई, इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, एक है बस सर्कुलर परमुटेशन है, बस वो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद तो टोटल कलर इन रेनबो 7 कलर है। जब भी बात अकर्स टुगेदर की आती है, ध्यान सुनना, जब भी बात अकर्स टुगेदर की आएगी हम उसको एक यूनिट मान लेते हैं, एक यूनिट, जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, इसलिए क्या करो उसको एक ही मान लो। ध्यान से समझना, मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि अगर ये बात, इस पे मेहनत करूंगा और इसके भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं। अकर्स टुगेदर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है ये अकर्स टुगेदर कॉन्सेप्ट, मैं लिख भी देता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ अकर्स टुगेदर, कॉन्सेप्ट ऑफ अकर्स टुगेदर। जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जहां पर लिखा होगा अकर्स टुगेदर, तो समझ लेना यहां कॉन्सेप्ट ये अप्लाई होने वाला है। और ये हर क्वेश्चन में पूछेगा, अब देखना, आप आने वाले हर क्वेश्चन में अब ये पूछने वाला है आपसे अकर्स टुगेदर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ध्यान सुनना, मैंने कहा, ध्यान सुनना, मैंने कहा रेड एंड ब्लू कलर आर अकर्स टुगेदर, रेड एंड ब्लू कलर, रेड एंड ब्लू कलर आर अकर्स टुगेदर, red and blue color are occurs together, then taken as ऐसे लिखो, then it will be treated as one unit, then it will be treated as one unit, it will be treated as one unit। ध्यान समझना दोस्तों,
तो रिमेनिंग क्या बच गया, रिमेनिंग क्या बच गया दोस्तों, रिमेनिंग कलर्स आपके पास बच गए 7 थे। पहले तो 2 हटा दो, रेड और ब्लू, क्योंकि हमने रेड और ब्लू को हटा दिया और उन दोनों को एक यूनिट मान ली, इसलिए जोड़ दो, क्या हो गया ये 6। तो आप सीधा 1 प्लस कर सकते हैं। आपको समझ नहीं आया, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया, मैं आपको जानता हूं सर, मुझे कब समझ में आता है बच्चों, कब नहीं आता, काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, कब मुझे पता चल जाता है कि कब समझ नहीं आया और कब नहीं आया, कब आ गया और कब नहीं आया। आज जरा बात करते हैं। मैंने कहा दोस्तों 7 कलर है, ध्यान सुनना। मैंने कहा ये है रेड और मैंने कहा ये है ब्लू, जहां भी जाएंगे 7 जाएंगे। बाकी और कलर भी है, मैंने कहा लो ये 2 कलर हो गए, बाकी और भी है 3 4 5 6 और 7। ध्यान सुनना, मैं आपको कौन सा सिखा रहा हूं। अब मैंने कहा, अब मेरा ऐसे बन गया, मैंने पहले वाले को छोड़ दिया और मैंने कहा भाई रेड और ब्लू यहां पर आ गए, रेड और ब्लू यहां पर आ गए। मैंने कहा ये आपके पास रेड आ गया, ये आपके पास ब्लू आ गया। हो सकता है नहीं हो सकता, पर जाएगा जहां भी 7 जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। एक तरीका ये हो सकता है, पहला तरीका ये हो गया, 2 तरीके हो गए अरेंज करने के। मैंने कहा अब 2 नंबर मैंने ऐसे छोड़े और रेड और ब्लू यहां ले आया मैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कहा ये मेरा रेड हो गया और ये मेरा ब्लू हो गया, ये रेड हो गया और ये ब्लू हो गया। ये समझ में आ रहा है। तो आप अगर देखो तो हर बार मैं 2 बार लिखा जा रहा हूं। अब मैंने कहा 1 2 3 और इधर रेड ब्लू कर दिया, 4 5 और 6 और 7। मैंने कहा ये मेरा रेड हो गया और ये मेरा ब्लू हो गया। अब आप देखो जब भी जा रहा है रेड और ब्लू एक ही बार जा रहा है, एक ही बार जा रहा है, एक साथ जा रहा है, एक साथ जा रहा है, एक साथ जा रहा है। रेड और ब्लू दोस्तों एक साथ जा रहा है। तो हमने कहा ऐसे केस के अंदर इस पूरी यूनिट को 1 यूनिट मान लेते हैं, इस पूरे को क्या मान लेते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं। तो देखो कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में मेरे इस दोनों को 1 यूनिट मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया, क्योंकि हर बार एक साथ जा रहे हैं, तो हर बार एक साथ जा रहे हैं, तो मैंने इसको 1 यूनिट मान लिया। तो अब मेरे पे देखना क्या बोल गया, मैं इसको एक ही डब्बे में ले आया। तो मैंने कहा भाई देखो रेड और ब्लू एक डब्बे में आ गए, 1 बन गया, 2 3 4 5 6 बचे। क्यों बचे 6? क्योंकि रेड और ब्लू 2 अलग अलग थे, रेड एंड ब्लू 2 अलग अलग नंबर थे। मैं इनको एक ही बॉक्स मान लिया। मैंने कहा भाई ये हर बार एक ही जा रहा है, तो इसको एक बॉक्स में डाल दो ना, एक ही में बना लो। तो मैंने कहा इसको 1 यूनिट मान लिया। तो मेरे पे नंबर कितने बचे, ध्यान सुनना, मेरे पे नंबर कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 बच गए टोटल नंबर। इधर 6 नंबर है और इधर 7 है, चेक कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 से 6 कैसे हुआ, मैंने कहा 7 से 6 ऐसा हुआ। देखो 7 में से पहले तो 2 हटाया, कौन 2 से हटाया, जो रेड और ब्लू 1 मानना था, मैंने 2 हटा दो, रेड और ब्लू को हटा दो, तो 2 हटा दिया। और मैंने कहा इन दोनों को 1 यूनिट मान लिया था, इसको फिर जोड़ दो, क्योंकि हो गए 6 नंबर। अगर 2 हटा दिया पर 1 भी तो माना है, तो 1 माना तो वापिस जोड़ो, तो 6 नंबर हो गए। या फिर ऐसे कर सकते हो 7 में से 1 ही हटा दो, क्योंकि 1 डब्बा गया है। बट तरीका पता क्या होता है, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन कहीं भी देख लेना, कहीं भी बुक में देख लेना, तरीका दिस होता है, ये होता है। पहले जो 2 चीज एक साथ आ रही है उसको पहले हटा दो। बच कितने नंबर गए, 1 2 3 4 5 बच गए। अब वो 5 नंबर और 2 चीज एक साथ है, टोटल 7 थी ना। तो मैंने क्या कहा, 7 नंबर में से 2 चीज हमेशा एक साथ आती है, इसको 1 मान लो, अकस्ट टुगेदर, उसको 1 मान लो, क्योंकि उनका बेनिफिट हर बार एक ही होगा, क्योंकि जाएगा तो कहीं नहीं, जाएगा तो ऐसे ही अटक के जाएगा, ऐसे जाएगा। पर एक साथ ऐसा तो नहीं होता। अगर मैंने कहा 1 नंबर, 1 रेड यहाँ होता और ब्लू यहाँ होता, तब तो बात भी होती भाई, दोनों अलग अलग करके अरेंज हो सकते थे। बट यहाँ पर तो अरेंज हो ही नहीं रहे, यहाँ पर तो हमेशा जाएंगे, एक साथ जाएंगे, तो इनका तो अरेंजमेंट है, पॉसिबल ही नहीं है। और कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे ये पॉसिबल है कि अगले स्टेप में ब्लू यहाँ लिख दूं, रेड यहाँ लिख दूं, तो 2 ही चीज पॉसिबल है, ब्लू रेड और रेड ब्लू। पर अगर मैं रेड, अगर मेरे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती अगस्त टुगेदर, तो मैं रेड को यहाँ भी लाता, ब्लू को यहाँ ले आता, एक तरीका हो गया, रेड को यहाँ ले आता, ब्लू को, क्योंकि अगस्त टुगेदर बोल रहा है, इसलिए जहां भी जाएगा साथ जाएगा। बस ये हो सकता है आगे पीछे हो जाए। तो रेड और ब्लू लाने के 2 तरीके हैं, आगे पीछे। भाई रेड और ब्लू भी कर सकता हूँ और ब्लू और रेड भी कर सकता हूँ, तो 2 ही तरीके बनते हैं अगस्त टुगेदर में। ये तो समझ में आ गया। अब ये जहां भी जाएंगे इकट्ठा जाएंगे, 1 2, तो मैं 2 को लेकर क्या करूंगा इकट्ठा, मैं कहता हूं इन दोनों को 1 यूनिट मानो और जहां भी ले जाओ एक ही जगह ले जाओ, क्योंकि 2 तो ले आने का कोई फायदा है नहीं, बार बार 2 लगाओगे तो डब्बे और बढ़ेंगे। तो क्या करो, एक ही डब्बे में पैक करो इन दोनों को, एक जाएगा इकट्ठा ही जाएंगे, तो वैसे भी इकट्ठा ही है। ये समझ में आ गया। तो मैंने तरीका क्या समझाया,
जब भी आपके पास अकर्स टुगेदर आएगा तो जितने भी अकर्स टुगेदर, जैसे बोलो कि आपके पास रेड ब्लू और व्हाइट अकर्स टुगेदर, तो 3 नंबर हो गए, तो 3 नंबर पहले हटा दो, 7 में से 3 हटा दे, कितने बच गए? 4 बच गए, 4, और उन तीनों का 1 यूनिट मान लिया तो 4, और इन तीनों का 1, तो 5 यूनिट हो गई। आ रहा है समझ में? तरीका क्या हो गया? तरीका हो गया कि पहले आप 7 में से वो 2 नंबर हटा दो जो अकर्स टुगेदर है। मैंने कहा कितने बच गए? 5, और जो 2 नंबर को हमने 1 यूनिट मान लिया था फिर वापस जोड़ देना, कितने हो गए? 6। तो देखा जाए तो 6 ही तो हो गए। तो यही बात मैंने वहां पर करी है। आ रहा समझ में आपको? नहीं आ रहा? तो ये तरीका बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। जब भी बात अकर्स टुगेदर की आएगी मेरे दोस्तों, वो आप समझ लेना कि अकर्स टुगेदर का मतलब ही यही है, वो हर नंबर एक साथ ही जाएगा जहां भी जाएगा। जब एक साथ ही जाएगा तो आगे पीछे हो नहीं सकता कहीं पर भी, तो उसका अरेंजमेंट ही पॉसिबल नहीं है। तो एक साथ जाएगा जहां भी जाएगा, तो यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, जहां जाएगा एक साथ जाएगा। बट ये आपस में अरेंज हो सकता है, क्यों? अकर्स टुगेदर बोला, ये नहीं बोला था कि रेड पहला आना चाहिए, ब्लू पहना चाहिए, अकर्स टुगेदर बोला। इसका मतलब क्या है? एक साथ आएगा पर आगे पीछे तो कर सकते हैं ना। तो वो जो 2 नंबर है उसको भी तो आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए अकर्स टुगेदर का, क्या करेंगे? जो 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर अकर्स टुगेदर, उनको 1 यूनिट मानेंगे, और टोटल में से वो जो अकर्स टुगेदर जितने नंबर का अकर्स टुगेदर होगा उसको हटा देंगे और उसको 1 यूनिट मान के फिर जोड़ देंगे। आ रहा समझ में? ठीक है। तो ये आपके पास टोटल रिमेनिंग कलर कितने बच गए? 6। अब 6 कलर बच गए आपके पास। अब 6 कलर को आप कैसे अरेंज कर सकते हो? तो 6 कलर को 6 तरीकों से अरेंज कर सकते हो। नॉर्मल है भाई, आपके पास अब रिमेनिंग 6 कलर बच गए, तो 6 कलर को आगे पीछे कहीं भी घुमा सकते हो ना। तो 6 तरीके हो गए। 6 कलर को 6 तरीकों से 6 डब्बे हमारे पास। दोबारा समझे, हमारे पास कितने डब्बे? रेड और ब्लू, तो अब 6 मान लो, उनको तो छोड़ो। 1 2 3 4 5 और 6 मेरे पे ये सारे कलर है आपस में। ये आगे पीछे घुमा सकता हूँ, नहीं घुमा सकता हूँ सर। तो 6 कलर 6 तरीकों से घुमा सकता हूँ, तो 6 n हो गया और 6 r हो गया। तो 6 कलर 6 तरीकों से घुमा सकता हूँ, उसका मतलब क्या है? 6 फैक्टोरियल। 6 कलर 6 तरीकों से घुमा सकते हो, उसका मतलब क्या है? 6 फैक्टोरियल। इसको ऐसे लिखते हो, इसको आप ऐसे भी लिखते हो, 6 कलर कैन बी फिल्ड, कैन बी अरेंज्ड, 6 कलर कैन बी अरेंज्ड बाय 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो, बट आप ऐसे लिखते हो 6p6। इसका मतलब ही 6 फैक्टोरियल होता है। आप निकाल के सॉल्व कर लो। 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल, तो आगे आपको 6 फैक्टोरियल। तो अगर 7 कलर को 7 तरीकों से अरेंज कर दो, दैट इज कॉल्ड 7 फैक्टोरियल। 7p7। 7 बॉय को 7 मैंगो देना, 7 फैक्टोरियल। 7p7 ही तो हुआ। ऐसी 6 डब्बों में 6 कलर पुट करना, तो 6 कलर को आपस में अरेंज करने का तरीका क्या? 6 तरीके हैं 6 कलर को। तो 6p6 भी बोल सकते हो और डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा आप बताओ, आप मुझे बताओ कि ध्यान देना, रेड और ब्लू की बात करी थी। मैंने कहा रेड और ब्लू जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। ऐसे भी तो हो सकता है कि ब्लू और रेड आगे आ जाए, है तो अभी भी एक साथ। तो 2 रेड और ब्लू जो है आपस में 2 तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। तो रेड एंड ब्लू कैन बी अरेंज्ड बाय, रेड एंड ब्लू बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार ये कंसेप्ट आएगा, देखना। कैन बी अरेंज्ड बाय 2 वे, 2 फैक्टोरियल बोल दो या 2 तरीके से बोल दो। 2 रेड और ब्लू 2 तरीके से अरेंज हो सकता है, तो 2 फैक्टोरियल बोल दो। अरेंज्ड बाय 2p2 बोल दो, 2 फैक्टोरियल बोल दो, और डायरेक्ट 2 वे बोल दो। और ऊपर वाले में 2 मत बोलना, तो इसको बोलते हैं 2 फैक्टोरियल। या लिख सकते हो 2p, अच्छा गलत हो जाएगा नहीं तो ऐसे आप डिवाइड समझ लोगे इसको। 2p2 लिख सकते हैं, 2p 2 तरीके से, और 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है। तो भाई 6 कलर 6 तरीकों से अरेंज हो सकता है, और रेड और ब्लू आपस में 2 तरीके से अरेंज हो सकता है। तो भाई वो ऊपर m हो गया, नीचे n हो गया, क्या हो करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वे। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं। भाई 6 फैक्टोरियल बता दो कितने तरीके से? 6 5 4 3 2 720 तरीके। तो 6 कलर आपस में 720 तरीके से हो सकता है, ठीक है। और 2 कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से हो सकता है। 2 फैक्टोरियल 2 तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो गया? 720 तरीके इनटू 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो। अब मैं फिर समझा देता हूं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, फिर आंसर निकालते हैं। 1440 टोटल तरीके इतने हो गए। फिर आ जाओ वापसी। मैंने कहा दोस्तों ध्यान सुनना, मेरे को ना मन से नहीं लगता, मेरे को पता चल गया आपको समझ में आ रहा होगा, बट क्यों मल्टीप्लाई करा 2 से? मैंने कहा देखो, मैंने कहा पहली बार तो मैंने सबसे पहले रेड रखो फिर ब्लू रखो, हर बार रेड ब्लू रखा, हर बार रेड ब्लू रखा, तो ऐसे कितने तरीके हैं रेड ब्लू रखने के, रेड ब्लू बनाकर और इनको घुमाने के, सिर्फ इनको घुमाने के, कभी 3 को घुमाया, कभी आगे 2 रखा, फिर 1 को, फिर आगे, इनको घुमाने के कितने तरीके हो गए? 720 तरीके हो गए। और 720 तरीके हो गए, कितने नंबर को घुमा, कितने कलर को? 6 कलर को घुमाने के। रेड आगे आएगा, ब्लू पहले आएगा, रेड ब्लू भी घूमेगा,
पर एक साथ घूमेगा, पर रेड आने का ब्लू आ गया। तो 6 नंबर 720 तरीके हो गए 6 नंबर घुमाने के। 6 क्यों? क्योंकि रेड ब्लू को एक मान लिया था। अब रेड ब्लू को एक मान लिया तो ऐसे भी हो सकता है ब्लू और रेड। तो एक तरीक रेड ब्लू, जब रेड आगे था और ब्लू पीछे था तो 720 तरीके थे घुमाने के, और जब ब्लू आ गया था रेड पीछे था तो 720 और होंगे ना भाई। तो कितने हो गए? 720 720 2 गए, तो सीधा कर दो ना 720 मल्टीप्लाई बाय 2। आया समझ में? नहीं आया? हाँ जी सर समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो यही आपके पास कॉन्सेप्ट है असली। तो अब जब भी आएगा अकर्स टुगेदर तो क्या करेंगे? पहले अकर्स टुगेदर को एक यूनिट मानेंगे और जितने अकर्स करा था उसको हटा देंगे और 1 जोड़ देंगे। आ रहा समझ में? और दैट इज आपका राइट आंसर। आपके पास ध्यान से देख लो, आपका आंसर यही आ रहा होगा। कहां गया? इसका आंसर है ही नहीं, तो लिख लो 1440 आंसर 1440। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको? हाँ जी सर समझ में आ गया है अच्छे से, बिल्कुल अच्छे समझ में आना भी चाहिए। और चलो जी 7वां हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब हम 8वां क्वेश्चन में आ रहे हैं। इन हाउ मेनी वे 3 boy and 5 girl can be arranged in a row so that all 3 boy are together। ध्यान से देखना, इन हाउ मेनी वे 3 boy है, बॉय कितने 3 है और गर्ल कितनी है 5 है। अरेंज करना है, परमुटेशन आ गया इन अ रो, एक रो के अंदर, सो दैट 3 बॉय हमेशा टुगेदर। आया कॉन्सेप्ट टुगेदर का? देखो कम्स टुगेदर, फिर आगे कॉन्सेप्ट कम टुगेदर का। तो टुगेदर बहुत आएगा दोस्तों, यही इसी पे चर्चा करूंगा मैं हर क्लास के अंदर। पहले टुगेदर ही समझाऊंगा आपको, सारे क्वेश्चन टुगेदर के ही हो जाएंगे, फिर आगे बात कर लेंगे आगे। अच्छा, तो हमने कहा कि 3 बॉय है, तो टोटल हमने कहा भाई टोटल कितने बॉय हैं? तो ये क्वेश्चन है, कौन सा है? 8वां क्वेश्चन है, 8। तरीका वही है, टोटल बॉय एंड गर्ल कितना हो गया भाई? 3 + 5 8 हो गए। बॉय कितने हैं टोटल? 3 है, और गर्ल कितनी है? 5 है। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। अच्छा अब आगे सुनते हैं। मैंने कहा 8 बॉय है और कह रहा है बॉय अकर्स टुगेदर। तो जब भी बात करता है ऑल बॉय अकर टुगेदर लिखा था ना वहां पर, कह रहा था 3 बॉय अकर्स टुगेदर। जहां भी 3 बॉय, अगर रो में आपको बैठाना है तो 3 लड़के हमेशा एक साथ बैठेंगे, ठीक है, एक साथ बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। तो यहां देखो ऑल बॉयज अकर्स टुगेदर, ऑल बॉयज अकर्स टुगेदर, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, ध्यान समझना, टोटल 8 मेंबर है, 8 में से 3 बॉय है और 5 गर्ल है। हमने कहा 3 मेंबर हमेशा, 3 बॉय हमेशा एक साथ बैठेंगे, तो जहां भी जाएंगे एक साथ घूमेंगे। मैंने कहा लड़की पहले इधर बैठी थी, फिर 3 लड़के बैठे, फिर बाकी लड़कियां बैठी, फिर मैंने कहा ये पहली लड़की बैठी, फिर दूसरी लड़की, फिर दूसरे नंबर पे बॉय था उसको उठाकर तीसरे नंबर पे लिया, पर तीनों एक साथ। तो मैंने कहा इनको 3-3 लाने के बाद एक यूनिट मान ले, ऑल अकर्स टुगेदर। तो मैंने इसको क्या मान ली? एक यूनिट मान ली, और 5 गर्ल यहाँ पर पहले से, तो टोटल कितने हो गए? 6। या तो ऐसे कर लो या क्या कर लो, पहले ऑल बॉयज अकर्स टुगेदर, देन it will be treated as 1 unit, it will be treated as 1 unit, एक यूनिट मान लो। तो अब रिमेनिंग कितने बच जाएंगे? रिमेनिंग तो मैंने कहा था देखो हमारे पास टोटल 8 है बॉय और गर्ल, तो 3 बॉय को हमेशा एक यूनिट, तो 3 हटा लो, पहले बॉय पूरे हटा लो सारे जितने एक साथ मानने, जिसको अकर्स टुगेदर करना है उसमें जितने हैं, जैसे 5 बॉय होते तो 5 हटा लो, 3 बॉय है तो 3 हटा लो, 2 बॉय है तो 2 हटा लो। अरे 3 बॉय हटा लिया, 3 बॉय हटा लिया, चलो कितने बच गए? 5 बच गए गर्ल। कितनी बच गई दोस्तों? 5 गर्ल बच गए। 3 बॉय हटाने के बाद कितनी बच गई? 5 गर्ल। बट 3 बॉय को एक यूनिट माना भी तो था। अब मान लो 3 बॉय एक है तो एक यूनिट से आ तो गया वापसी, तो कितना हो गया? 1 + 6 हो गए। ऐसे लिखते हैं इसको, आ रहा समझ में? आप वही प्रोसीजर ऊपर वाला, बस अब 6 नंबर ऑफ वे दैट boys and girls अरेंज इन रो। कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? अरेंज इन रो कितने तरीकों से? भाई 6 है, 6 तरीकों से कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल, इसको कैसे लिख सकते हैं? 6p6, तो क्या हो जाए 6 फैक्टोरियल? तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 4 3 2, 720 तरीके से हम लिख सकते हैं। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझना जरा ध्यान से। अब आपको मैं नया कंसेप्ट बता रहा हूं, नया कंसेप्ट बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान सुनना, और नया कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ये है बॉय 1, ये है बॉय 2, ये है बॉय 3। यहां आती है गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4 और गर्ल 5।
ये 3 को एक मान लिया था मैंने। क्या ये 3 बॉय आपस में हो सकते हैं, नहीं हो सकते इकट्ठे, एक जैसे घूम सकते हैं? क्या पता बॉय 2 पहले आ जाए। अच्छा बॉय 1 इसमें रखने पे, देखो बॉय 1 पहले रखने पे, बॉय 2 दूसरे नंबर पे, बॉय 3 तीसरे नंबर पे रखने पे गलों का अरेंजमेंट, पर इन पूरे का अरेंजमेंट या ऐसा रखें जहां भी अरेंज होंगे, मान लो ये गर्ल 1 है, गर्ल 2 है, फिर वही बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3। आप देखो मेरा अरेंजमेंट सेम है 2 3, बॉय 1 का अरेंजमेंट, बॉय 2 का और बॉय 3 का। ये अरेंजमेंट रखने से बाकी सब घुमाने से 720 तरीके बनते हैं। जब बॉय 1 पहले हो, बॉय 2 दूसरे में, अब बॉय 2 पहले हो, बॉय 1 दूसरे में और बॉय 3 तीसरे में, तो फिर एक 720 तरीके और बनेंगे। फिर बॉय 3 पहले हो तो बॉय 2 पहले और बॉय 1 बॉय 3 यहाँ पर, ये 720 बन जाएंगे। तो ऐसे करके 6 निकलते हैं। तो 3 इंटू 2 भाई 3 फैक्टोरियल हुआ ना, कि 3 बॉय को 3 बार घुमा सकता हूँ, नहीं घुमा सकता? घुमा सकता हूँ। अच्छा ऐसे प्रोसीजर में रखने में एक बार एक प्रोसेस में रखने पे बाकी सब घुमाने में 720 तरीके बनते हैं। अब दूसरा प्रोसेस चेंज करा बॉय का, फिर 720, फिर तीसरा करा, फिर चौथा करा, फिर पांचवा, फिर छठा, क्योंकि 3 बॉय 3 तरीकों से घुमाया जा सकता है। 3 बॉय 3 तरीकों से घुमाया सकता है, तो 3 फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो 3 बॉय को 6 तरीकों से घुमाया जा सकता है। 3 बॉय को कितने तरीकों से? 6 तरीकों। 3 बॉय को आपस में कैसे अरेंज कर सकते हैं? 6 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। आ रहा समझ में? तो अगर एक तरीके से 720 में बन रहे हैं तो 6 तरीकों से कितने बनेंगे? बट अगर मेरी बात ध्यान सुनना, मैं एक और प्रोसीजर लेके आ रहा हूं आपके सामने। देखो मैंने कहा एक नंबर है ए बी सी डी और डी, डी और डी। तो ए बी सी डी मैंने कहा, अब मेरी बात सुनना। चलो पहले तो मैं ये कह रहा हूं, अलग बताता हूं, फिर आपको इसी पे बताता हूं। ए बी सी डी ई, मैंने कहा ए बी जहां भी जाएंगे वो इकट्ठे जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अब जरा ध्यान समझना। मैंने कहा ए बी जहां भी जाएंगे, ठीक है, इसको 1 यूनिट मान लो, और इसकी कितनी होगी? 3 यूनिट। तो टोटल कितनी होगी? 4 यूनिट। अब 4 यूनिट को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। और इस दोनों को भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं। ए को आगे ले जाएंगे, बी को पीछे ले जाएंगे, तो 2 तरीके ही हो गए। तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, सेम प्रोसीजर। बट आपका ध्यान समझना, मैंने कहा ए बी सी डी डी ई, ये है। मैंने कहा जो भी डी जाएगा वो इकट्ठा जाएगा, एक साथ जाएंगे। तो वही सेम प्रोसीजर, डी को 1 मानना, 1 यूनिट मान लो। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर थे, 6 में से 2 में से 1 यूनिट मान ली। अब बच कितने गए? 1 2 3 4, 4 बच गए, और 4 प्लस 1। तो या तो ऐसे कर लो, या तो 6 में से पहले 2 हटा दो, फिर 1 जोड़ लो। बात तो एक ही है। 6 में से 2 हटा दिए और 1 जोड़ दिया, तो ये भी 5 आ गया और ये भी 5 आ गया। तो मैंने कहा जब डी एक साथ आएंगे, ध्यान सुनना, मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा। सामने देखो, सामने देखो, डी एक साथ जाएंगे तो मैंने इसको 1 यूनिट मान लिया और इसको 4 यूनिट मान लिया, क्योंकि जो रिमेनिंग बच गया इसको देखो 1 हो गया, 1 2 3 और इसको 1 मानी 4 और 1 ये रहा। तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गया। तो 5 तरीके, तो ये 5 तरीके से हो सकता है। अब ये जो डी है ये भी तो आपस में घूम सकते हैं, तो कितने तरीके से? 2 तरीके से, पर गलत है। अब मेरी बात समझो कि मैं ये 2 डी है मेरे पास, ये वाले 2 डी, ये 2 डी है मेरे पास। अब ये डी D1 D1 अलग अलग थोड़ा है, एक तो दिख रहा है दोनों डी। अब इस वाले डी को मैं आगे ले आता हूं और इस वाले डी को मैं पीछे ले आता हूं, तो बता दे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? यहां पर कहीं नाम लिखा है D1 D2, अगर D1 D2 लिखा होता तब, पर एक ही कलर, एक ही नंबर, सेम नंबर है। मैंने कहा L L L L 4 बार है, इनको 4 बार घुमाने से क्या फर्क पड़ने वाला है? तो इस केस के अंदर मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, अगर नंबर अलग हुए, अगर नंबर अलग होते हैं, अगर नंबर अलग हुए तो इसका मतलब वो अरेंज हो सकते हैं। ए बी हुआ तो बी ए हो सकता है, दिख रहा है अलग नंबर मिलना है। पर अगर डी डी हुए तो डी डी अलग करके अगर दूं इसको, यहाँ अरेंज हो रहा है कहीं, एक ही तो दिख रहा है दोनों, वही समझ में आ रहा है? तो इस केस के अंदर जब नंबर सेम होता है तो इस केस के अंदर हम बाद में 2 फैक्टोरियल, ये 2 नंबर अलग से नहीं होंगे, सिर्फ 5 ही बार होगा। पर हमारे केस के अंदर अब ये कॉन्सेप्ट आएगा, जरूर देख लेना आप। और यहां पर गलती करते सबसे ज्यादा कि जब 2 अकस टुगेदर, मैंने कहा 5 डी है तो 5 डी अकस टुगेदर, तो उनको 1 यूनिट को मानकर बाकी तो कर लेंगे, पर वो डी आपस में घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एक ही नंबर है। पर अलग अलग वो नंबर होते, मतलब वोवल्स होते, वोवल्स, वोवल ए ई आई ओ यू होते, तो पांचों घुमा सकते हैं, तो भाई पांचों घुमा सकते, तो 5 फैक्टोरियल। आ रहा समझ में? तो ये आपके पास, मैंने कहा यहां पर आपके पास कितना तरीका बन गया? तो नंबर ऑफ वे दैट बॉय एंड गर्ल अरेंज इन अ रो, तो 720 तरीके बन गए। एंड नंबर ऑफ वे दैट 3 बॉय कैन अरेंज टुगेदर, और 3 बॉय आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ वे दैट द 3 बॉय अरेंज टुगेदर। तो दोस्तों अब क्या होगा? नंबर ऑफ, ऐसे लिखो 3 बॉय कैन बी अरेंज्ड, 3 बॉय कैन बी अरेंज, 3 बॉय आपस में घूम सकते हैं, बट तीनों
एक जैसे नहीं है। अगर 3 नंबर होते और तीनों 1 1 1 नंबर होते तो 1 1 घूमने से कोई फायदा नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। 3 बॉय कैन बी अरेंज्ड इन कितने फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 into 2। तो 6 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वे निकल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा, 720 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 720 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 4320। आया समझ में, तो 4320 राइट आंसर। तो हमारा ये वाला हो गया। देखो यहाँ पर यहाँ देखो 9 क्वेश्चन बस हो गया। ये 2 क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, नया कंसेप्ट क्या है, सर्कुलर परम्यूटेशन है तो बाद में कराऊंगा, ये अभी नहीं होंगे, पेंडिंग रखो इसको। बाकी तो आपसे हो जाएंगे, देखना। फाइंड हाउ मेनी वे कैन बी फॉर्म द लेटर, एक लेटर फॉर्म बनाना है फेलियर, सो दैट 4 वोवल्स अकर्स टू कम टुगेदर। अब एक लेटर है फेलियर, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है ये, 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन है और कह रहा है कि भाई एक लेटर है फेलियर, एक लेटर है फेलियर, अब सबसे पहले मैं इसमें वोवल ढूंढता हूं। वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ए मिल गया, ई आई ओ नहीं है, यू है, तो ए है, ई आई यू, 4 वोवल्स है, ठीक है। कम्स अगस्ट टुगेदर, समझ में आ गया अब क्या करना है, 4 वोवल को एक साथ कांस्टेंट। क्या चारों वोवल एक जैसे है या अलग अलग है, अलग अलग है, तो 4 वोवल आपस में भी घूम सकते हैं। अब आ रहा कौन सा आपको समझ में, हाँ सर, तो 4 वोवल है, तो टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल लेटर भाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 4 वोवल है, तो कांस्टेंट कितने हो गए, एफ एल आर, तो 3 आपके पास हो गया कॉन्सोनेंट, कांस्टेंट लिख दिया, कॉन्सोनेंट होना था। अब देखो वो क्या कह रहा था क्वेश्चन के अंदर, 4 वोवल्स अकर्स टुगेदर। अब क्या करना आपको समझ में आ रहा है, 4 वोवल्स, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर का मतलब हमारे 4 वोवल है, ऑल 4 वोवल्स अकर्स टुगेदर, then it will be treated, then it will be treated as 1 यूनिट। एक यूनिट इसको क्या मान लेंगे, 1 यूनिट मान लेंगे, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा। अब 4 को क्या मान लिया, 1, रिमेनिंग क्या बच जाएंगे, ध्यान सुनना। टोटल हमारे पास 7 लेटर थे, 4 हटा दो वोवल्स, क्योंकि उनको क्या मान लिया, 4 वोवल्स को मान लिया, 1 तो जोड़ दो, सिंपल। आया समझ में, आपको समझ में आ रहा है। तो 3 + 1 4, तो 3 + 1 कितना हो गया, आपको दिख गया 4। तो 4 लेटर कैन बी अरेंज बाय, 4 लेटर कैन बी अरेंज्ड, 4 लेटर कैन बी अरेंज्ड बाय किस तरीके से, 4 फैक्टोरियल से, एंड 4 वोवल्स आल्सो अरेंज बाय, 4 वोवल्स भी तो होंगे जो आपस में एक साथ लेंगे, एक साथ हर जगह जाएंगे तो एक साथ लेंगे, तो 4 वोवल आपस में भी घूम सकते हैं, तो 4 वोवल्स आल्सो अरेंज बाय 4 फैक्टोरियल। तो 4 तो ये था, और 4 लेटर 4 बार घूम सकते हैं, 4 लेटर 4 बार घूम सकते हैं, वोवल्स भी घूम सकते हैं और लेटर भी घूम सकते हैं। तो नंबर्स ऑफ वे कितने तरीके हो गए, तो मैंने कहा भाई 4, एक बार एक वोवल्स ए ई आई ओ यू रखने में 4 फैक्टोरियल घूमता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 4 3 2 24। तो एक प्रोसीजर में रखने में मैंने लिखा ए ई आई यू रखने पे 24 बार घूमता है। फिर मैं ए ई आई ओ को हटा रहा हूं, अब मैं ई ए आई यू रखकर 24 बार, ऐसे ऐसे करके ए ई आई ओ कितनी बार घूम सकते हैं, वो भी 24 बार। तो 24 वोवल्स आपस में घूम सकते हैं और 4 लेटर भी आपस में घूम सकते हैं। तो एक बार घूमने में 24 बार होता है, एक वोवल सेट, एक 4 वोवल एक जैसे रखने में 24 बार घूमते हैं, फिर ये 4 वोवल आपस में 24 बार घूम सकते हैं, तो 24 वोवल्स 24 बार घूम सकते हैं। आ रहा होगा समझ में। 576 टोटल वे आपके पास कितना हो गया, 576। देखो मैच कर गया। इन हाउ मेनी वे, 10वां क्वेश्चन लास्ट है, खत्म हो गया। इन हाउ मेनी वे कैन अ कलर ऑफ रेनबो अरेंज सो दैट रेड एंड ब्लू कलर ऑलवेज सेपरेटेड। ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन है। अब आपका होमवर्क सुनो, ये करके लाना है वो जहां पर अगस्ट टुगेदर लिखा होगा।
ये करके लाना है वो जहां पर अकस टुगेदर लिखा होगा, ये करके लाना है वो जहां पर अकस टुगेदर लिखा होगा, एग्जांपल करके लाने है वो जहां पर अकस टुगेदर लिखा होगा, खत्म हो गया परमुटेशन। ठीक है, और सर्कुलर परमुटेशन बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल लास्ट में, ये तो नेकलेस वाले, रिंग वाले जो सर्कल परमुटेशन होते हैं उसको बोलते हैं सर्कुलर परमुटेशन, लास्ट में। तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ये एक अलग मेथड है क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चनों को, पहले दोबारा करो सारे क्वेश्चनों को, फिर जाकर नेक्स्ट क्लास से पहले जो क्वेश्चन जहां पर अकस टुगेदर होगा वो क्वेश्चन आप ट्राई करिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय। ये क्वेश्चन दोबारा जरूर करना, नहीं तो समझ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर मेरे से आप पूछ भी नहीं पाओगे, मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा मैसेज के अंदर ये कैसे करना है इसका सवाल। आपको यही वीडियो से काम चलाना पड़ेगा दोस्तों। इस कॉम्बिनेशन परमुटेशन कभी भी मैसेज में नहीं बताया जा सकता कि भाई मैं ऐसा बोल दूं, कॉल पे कर दूं, नहीं हो सकता। इसलिए इसको ध्यान सुनो और एक बार में समझ में आएगा अगर आप इसको बार बार करोगे। 2 बार एटलीस्ट इस क्वेश्चन को, मेरे क्वेश्चन जो कराए मैंने वो करो, और साथ में खुद से प्रैक्टिस करो, जहां पर अकस टुगेदर होंगे वो करो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।